नमस्कार। आज मैं प्रदूषण और उसके नियंत्रण के बारे में बताना चाहूँगा। पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। आप देख रहे हैं प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तो इसका निदान क्या है, यह जानना जरूरी है। प्रदूषण के कई कारण हैं। उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उससे आप देखें कि वायु प्रदूषण भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन। अच्छा, कोई अगर हजार्डस मटेरियल, हानिकारक पदार्थ जो निकलता है कारखानों से, उसे आप अगर छोड़ देते हैं तो उससे जल प्रदूषण भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। शहरों में खासकर बहुत सारे वाहन चलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, या बहुत सारी फैक्ट्रियों में भी ध्वनि प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फिर देखेंगे कि फूड पोल्यूशन, जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें भी कचरा आप फेंक रहे हैं, या खाद्यान्न की प्रोसेसिंग होती है उसमें भी प्रदूषण फैलता है, उसे आप कैसे रोकेंगे। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, किस प्रकार कृषि क्षेत्र में आप कीटनाशक या फिर जो फर्टिलाइजर से उर्वरक डालते हैं उसका प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे कि वहाँ का जल भी और वहाँ की जो मिट्टी है वह भी प्रदूषित हो जाती है। थर्मल पोल्यूशन है, जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ पोल्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियर पोल्यूशन भी है। तो प्रदूषण फैलने का बहुत कारण है। व्हीकुलर पोल्यूशन है, देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली की बात ले लीजिए, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, तीनों में जितने वाहन हैं सबको जोड़ दीजिए तो पूरा जोड़ जो होगा वो दिल्ली के वाहनों की संख्या से कम ही होगी। सोचिए कितने ज़्यादा है। अगर 2 लाख वाहन दिल्ली में होंगे किसी ज़माने में, अभी तो जितने लोग हैं उतने वाहन कह सकते हैं आप। 2 करोड़ आबादी है तो कम से कम 1 करोड़ वाहन होंगे, तो उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ व्हीकुलर पोल्यूशन, जो धुआं निकलता है उससे रहना यहाँ मुश्किल हो गया है। साथ साथ आप देखेंगे अगल बगल के उत्तरी ये जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और जो उत्तर में पंजाब है और हरियाणा है, वहाँ पराली जलाई जाती है। मतलब कि जब खेतों से बीज निकाल के फसल को वहीं छोड़ दिया जाता है, और एक ज़माना था कि लोग उसे कंपोस्ट बनाते थे, लेकिन अब समय की कमी है तो खर्च भी होता है। लोग देखते हैं कि हमें 10 दिन 15 दिन में दोबारा बुआई करनी है तो हम उसे आग लगा दें तो जो हमारा राख है वो फर्टिलाइजर हो जाएगा, लेकिन उसके चलते ही प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण पर नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लंग संबंधी दिक्कत हो रहा है, कैंसर हो रही है, क्या क्या नहीं। शायद ही कोई नई बीमारी ऐसी आई हो जो प्रदूषण के चलते ना हो। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान कैसे दिया जाए, यह सवाल उठता है। अगर प्रदूषण फैल रहा है कल कारखानों से, तो उसके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण करने की तकनीक है, उसे हमें लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो सीमेंट का उद्योग हो, या कागज़ का उद्योग हो, या पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, या फिर फार्मास्यूटिकल यूनिट हो, दवा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, या कोई डिस्टिलरी हो, या कोई दूसरा कोई रासायनिक उद्योग हो, या थर्मल पावर प्लांट्स हो, या स्टील की फैक्ट्री हो, या फिर माइनिंग इंडस्ट्री हो। सभी में प्रदूषण फैलता है और सबको प्रदूषण रहित किया जा सकता है। कोई कारण नहीं है कि जो डीपोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसे इस्तेमाल किया जाए और प्रदूषण रुके नहीं, रुकेगा ही। हमें स्वच्छ तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर पहले की मशीन ख़राब है तो उसे क्लीनिंग अप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो भी हमारा निकलता है एफ्लुएंट,
जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो हमारे बाई प्रोडक्ट हैं, जो भी मल निकलता है, उसे हम शुद्ध कर सकते हैं और स्वच्छ बनाने के बाद ही उसे हम आगे नदी नालों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। नहीं तो नदी प्रदूषित हो जाएगी, नाला प्रदूषित होगा, पोखरा प्रदूषित होगा, मिट्टी प्रदूषित होगी, और जो हम खाना खाते हैं, हमारा अन्न होगा, अनाज होगा, वो भी प्रदूषित होगा। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम BVOC की बात करें, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी हो, हम जितने वर्कर्स हैं सबको पढ़ाएंगे, और जो इसमें इंटरेस्ट लेगा वो उनके उस प्रदूषण नियंत्रण कक्ष का सदस्य बनेगा, आगे बढ़ेगा और उससे प्रदूषण रुकेगा। नहीं तो अभी दिक्कत क्या है कि मैन पावर नहीं है। जो हमारे उद्योगपति हैं वो समझते हैं कि ये खर्चा बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये उसी प्रकार की बात है कि प्रदूषण इतना फैलेगा क्योंकि पर्यावरण का नाश हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, पौधा भी नहीं रहेगा, और उसके बाद वर्षा भी नहीं होगी, और जो नदी नाले हैं प्रदूषित हो जाएंगे, तो उस जल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप, तो खेती बंद हो जाएगी, तो आपके पास खाने के लिए केवल पैसा रह जाएगा। उस कागज़ के टुकड़े को अगर आप खा पाएँ तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संभव है नहीं। इसलिए हम उस कगार से इस कछार तक आ गए हैं जहाँ पर जीना मुश्किल हो रहा है, और फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं। नहीं, आपकी भूमिका है, सरकारों की भूमिका है, व्यापारियों की भूमिका है, उद्योगपतियों की भूमिका है, नीति निर्धारकों की भूमिका है, जजेस की भूमिका है, मनोवृत्ति जो शुद्धिकरण करने वाली एजेंसियां हैं उनकी भूमिका है। सबको मिलकर हमें इस समस्या का निदान करना पड़ेगा, तभी जा कर के आगे बात बढ़ेगी और तब काम आगे हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि अगर इसे आगे बढ़ना है तो हमें जब तक कि इसके बारे में लोगों का आकर्षण नहीं बढ़ेगा, उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि नहीं कोई ना कोई कर देगा, नहीं करेगा। स्थिति विकराल होती जा रही है। जितने बड़े बड़े शहर हैं सबकी वही हालत है, केवल दिल्ली की बात नहीं है, कोई भी शहर ले लीजिए, टीवी पर देखेंगे छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा हो गया है। तो आखिर उपाय क्या है? स्थिति ये है कि आप कहें कि बिजली का करंट 440 वोल्ट बगल में तार है, आप उसको छू के देखिए मजाक में, कि आप जिंदा रहेंगे छू के बाद कि मैं इसको अगली बार ऐसी गलती हो गई हमसे, मैं नहीं करूँगा। आप जीवित ही नहीं रहेंगे। यू वॉन्ट सर्वाइव टू से दैट सर आई वोंट डू इट अगेन, इज माई मिस्टेक। उसी प्रकार हमें जग जाना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, और सब लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। बहुत आसान है, जो लोग पराली जला रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है? फंड दिया जाए, जितना पैसा प्रदूषण नियंत्रण पर कर रहे हैं उससे 1/3 पैसे में ही उनको कंपोस्ट बनाने की तकनीक सिखाई जा सकती है, उन्हें सब्सिडी दिया जा सकता है, पढ़ाए उन्हें, उसका इस्तेमाल करके उनके जितने भी कंपोस्ट बनेंगे उसको सरकार खरीद सकती है और उसे वितरित कर सकती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से क्या घाटा हो रहा है सब लोग जानते हैं, तो हमें बायोपेस्टिसाइड्स की बात करनी पड़ेगी ताकि प्रदूषण रुक सके। वाहनों का जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना पड़ेगा हमें, और फिर रिसर्च भी करना पड़ेगा। जो हम पेट्रोल और डीजल इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं विदेशों की तुलना में 1/4 समझिए कि शुद्धिकरण हो रहा है। अगर 4 लेवल पर शुद्धिकरण होता है तो हमारे यहाँ 2 लेवल पर रुक जाता है, अंतिम 2 लेवल नहीं किया जाता है, करना चाहिए। फिर भी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाहनों की वो आनी चाहिए ताकि कम प्रदूषण हो, जीरो पोल्यूशन हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हमें संसाधन पैदा करना होगा, इसके लिए दल तैयार करना पड़ेगा, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी, जो लोग इसके बैटरी के चार्जिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बाकी जो इक्विपमेंट लगेंगे, बाकी जो
उसके पार्ट्स लगेंगे, उसके लिए भी एंसिलरी इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से जो वाहनों का प्रदूषण होगा उस पर भी काबू किया जा सकता है। तो इस प्रकार मिला जुला कर हर तरह के प्रदूषण की चर्चा हुई और सबको नियंत्रित करने की भी तकनीक है। केवल इच्छा शक्ति की बात है, पॉलिटिकल विल के अलावा सोशल विल भी चाहिए। हर एक आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, हर लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो वह दिन नहीं है जो आगे का समय प्रदूषण मुक्त होगा। और यह तब होगा जब हमारा मस्तिष्क पहले प्रदूषण मुक्त हो जाए। अगर मस्तिष्क प्रदूषित रहेगा तो काम नहीं होगा। प्रदूषण मुक्त समाज, प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क और प्रदूषण मुक्त वातावरण, सभी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।